हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का अंकुश एकेडमी में स्वागत है और मैं प्रियंका। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और आपकी जो एग्ज़ाम की तैयारी चल रही है वो भी अच्छे से चल रही होगी। आज का क्लास में हम लोग जानेंगे भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। क्या तो महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में जानेंगे। ऐसे जब हमारा संविधान बना उस टाइम कितने अनुच्छेद थे? तो 395 अनुच्छेद थे। कितना? 395 अनुच्छेद थे। अभी वर्तमान की बात करें तो 450 से अधिक अनुच्छेद हैं। अभी वर्तमान की बात करें तो 450 से अधिक अनुच्छेद हैं और मूल संविधान में 395 अनुच्छेद। ऐसे देखा जाए तो अनुच्छेद अभी भी 395 ही है। इसी में हर अनुच्छेद में क ख या फिर 1 2 नंबर देके बढ़ाया गया है। तो आज हम लोग इसी के बारे में जानेंगे। तो हम लोग को 395 अनुच्छेद सारा नहीं पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं हम लोग उसी को पढ़ेंगे। जो हम लोग एनालिसिस किए हैं कि जो क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं अनुच्छेद से, तो उसी के बारे में जानेंगे। तो क्लास को शुरू करते हैं। पहला जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है? तो संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। क्या है? राज्य का क्षेत्र और संघ का नाम। ये अनुच्छेद 1 या फिर अनुसूची 1 या फिर भाग 1, तीनों में भारत राज्यों का संघ होगा, उसका राज्य क्षेत्र, इसका वर्णन किया गया। तो इसमें भी अनुच्छेद 1 में वही है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अगर देखा जाए तो अनुच्छेद 1 से 4 तक, क्या अनुच्छेद 1 से 4 तक भारत राज्यों के संघ का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 1 से 4 तक क्या वर्णन किया गया है? भारत राज्यों का संघ, उसमें वर्णन किया। अनुच्छेद 1 से 4 तक। क्वेश्चन कभी ऐसा आता है भारत राज्यों का संघ है या समूह है या ग्रुप है, तो आप लोग को हमेशा संघ में टिक मारना है, क्योंकि भारत राज्यों का संघ है। अब अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 में क्या है? नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत कोई भी राज्य का निर्माण किया जा सकता है या फिर उस राज्य का नाम या फिर उसमें सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकता है। ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत होगा? तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आएगा। जैसे कि अभी से तेलंगाना को अलग किया गया था, तो ये जो तेलंगाना अलग हुआ वो कब हुआ? तो 2 जून 2014 को। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो अनुच्छेद 3 के तहत ही आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग किया गया। अब आता है कि अनुच्छेद 4। अब है अनुच्छेद 5 से 11। 5 से 11 तक नागरिकता का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 5 से 11 तक किसका वर्णन किया गया है? नागरिकता का वर्णन किया गया है। हम इसमें नहीं लिखे हैं, क्योंकि इसमें हम वही अनुच्छेद को लिए गए हैं जो कि क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो 2 से 11 तक किसका वर्णन किया गया है? नागरिकता का। उसके बाद 12 से 35 तक, 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। 12 से 35 तक किसका वर्णन किया गया है? मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार, ऐसे हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। तो अनुच्छेद 14 में किसका वर्णन है? तो विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में है कि धर्म, जाति, मूलवंश या फिर लिंग, जन्मजात के आधार पर भेदभाव का निषेध। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से उसके नाम, जाति, धर्म, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। ये वर्णन किस में है? तो अनुच्छेद 15 में है। अब आता है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में किस चीज का वर्णन किया गया है? तो लोक कल्याण के विषय में अवसर की समानता। कोई भी लोक कल्याण के लिए तो उसमें सबको समान अवसर पर अवसर मिलेगा, समान अवसर की समानता। अब है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का अंत किया गया है। किसका? तो अस्पृश्यता का अंत किया गया है। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में रिपीट होते हैं। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद का में वर्णन है? तो अनुच्छेद 17 में। अब है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद जो 18 है उसमें उपाधियों का अंत है। क्या है?
उपाधियों का अंत, इसमें उपाधियों का अंत किया गया है। अब आता है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत क्या दिया गया है, वाक स्वतंत्रता आदि विषयों में अधिकारों की स्वतंत्रता। इसमें आम नागरिकों को इसमें हड़ताल करने की स्वतंत्रता या फिर पूरे भारत में कहीं भी व्यापार करने या फिर कहीं रहने की स्वतंत्रता दी गई है। वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। अब है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में क्या है, अपराध के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। कोई भी अपराध करता है तो अपने आप को साबित करने के लिए उसके संबंध में संरक्षण है। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो अनुच्छेद 20 के अनुसार। अब आता है अनुच्छेद 21। 21 में क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 20 में क्या है, तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अब है अनुच्छेद 22 में क्या है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण। अब आता है अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 भी बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होता है एग्जाम में। मानव के दुर्व्यवहार और बलात्कार का प्रतिषेध। इसमें क्या है, अधिकतर ज्यादातर ये पूछा जाता है बलात्कार का प्रतिषेध किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद 23 के अंतर्गत आता है। अब है अनुच्छेद 25 से 28 तक किसका वर्णन किया है, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। हमारा जो मौलिक अधिकार है उसमें मौलिक अधिकार हमारा 6 है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो 25 से 28 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार वर्णन किया गया। अब अनुच्छेद 29 से 23 इसमें संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार का वर्णन किया गया है। क्या, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार का वर्णन किया गया है। अब है करते हैं अनुच्छेद 32। ये जो अनुच्छेद 32 है उसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन किया गया। क्या किया गया है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये जो अनुच्छेद 32 है वो भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो अनुच्छेद 32 को कहा जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार को। अब फिर आते हैं अनुच्छेद 38। क्या है, अनुच्छेद 38। इसमें है राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। इसमें क्या है, जो राज्य है वो लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अब अनुच्छेद 40। अनुच्छेद जो 40 है ये भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद जो 40 है उसमें ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है। ये ग्राम पंचायत का गठन ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत। अब है अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 में किस चीज का वर्णन है, तो कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। क्या है, तो कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। ये किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, तो अनुच्छेद 41 में। अब है अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 में है काम की न्यायसंगत तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। अनुच्छेद जो 42 है उसमें है काम की न्याय संगत और प्रसूति सहायता का उपबंध। प्राय ये ज्यादातर इम्पोर्टेंट रहता है। प्रसूति सहायता का उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद 42 के अंतर्गत आता है। अब है अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 में क्या है, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। इसमें है कि प्रत्येक नागरिकों को एक समान सिविल संहिता मिलेगा। क्या, समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44 के अंतर्गत किया गया है। अब अनुच्छेद 45 में क्या है, तो बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। इसमें है कि प्रत्येक बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो अनुच्छेद 45 के अंतर्गत की गई है। अब अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 में क्या है, एसटी, एससी तथा अन्य दुर्लभ वर्गों की शिक्षा संबंधी हितों में अभिवृद्धि। इसमें ये
वर्णन किया गया है कि एसटी, एससी और अन्य दुर्लभ जातियों की शिक्षा की व्यवस्था में वृद्धि करने का उपाय क्या है? संबंधी हितों में अभिवृद्धि। ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 46। अब है अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 में क्या है? तो कृषि और पशुपालन का संगठन। 48 में है कृषि और पशुपालन का संगठन। और फिर 48 को में क्या है? पर्यावरण का संरक्षण, वन और वन्य जीवों में की रक्षा। 48 में है, पहले है कृषि और पशुपालन का संगठन, और 48 को में है कि हमारा जो पर्यावरण है, हमारा जो वन्य है, वन जीव की रक्षा, तो किसमें बात की गई है? तो 48 को में बात की गई है। अब अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 49 में क्या है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण। हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है कि जितने भी राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों या फिर कोई वस्तु है राष्ट्रीय महत्व से जुड़े हुए, तो हम उसकी संरक्षण करें। तो ये अनुच्छेद 49 में है। और अनुच्छेद 50 में क्या है? तो न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण। क्या है? न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथकीकरण। वो किसमें पृथकीकरण? तो अनुच्छेद 50 में है। आप इसका एक ये पार्ट 1 हुआ, ये पार्ट 1 हुआ। इसमें पार्ट 2 एक और इसका वीडियो बनाएंगे जिसमें सारा इम्पोर्टेंट जो कि एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो सारा अनुच्छेद इसमें उसमें करेंगे। तो इससे होगा कि आप 2 वीडियो में ही पूरे कंप्लीट इम्पोर्टेंट अनुच्छेद को पढ़ सकते हैं। आप इसको अच्छे से देखिए, और यही सब क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, तो इसको अच्छे से आप लोग देखिए। आई होप आप लोग इसको अच्छे से समझ गए हैं, और जो इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।